हाय गाइस। जैसा कि आपने टाइटल से देखा होगा कि ये मेरा कोरोना एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका ब्लॉग है। एक्सपीरियंस रहा क्या, अभी तो है ही, बट मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि अभी बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास है जिससे मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मुझे क्या सिम्टम्स थे, मुझे कोरोना ने कैसे इन्फेक्ट किया, मेरी पूरी फैमिली को इन्फेक्ट किया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 साल की बेटी, 2 साल की भी नहीं है अभी, वो इतनी छोटी सी बच्ची, वो भी, हम तीनों ही इन्फेक्टेड हैं। तो इसमें हम कोई और टेक केयर के लिए भी नहीं है। तो हम तीनों कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, कैसे रिकवर कर रहे हैं सॉरी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी शायद कि अगर हम लोग कर सकते हैं, अगर 3 इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे की सेवा करके ठीक हो सकते, वो भी एक बच्चे के साथ, तो आप लोग भी रिकवर कर सकते हो। कोई पैनिक नहीं करना है, निगेटिव नहीं होना है। एक्चुअली अभी तक पता नहीं है कि पहले मुझे हुआ या मेरे हस्बैंड को हुआ, क्योंकि हस्बैंड को फीवर वगैरह कुछ नहीं था। थोड़ा रुक रुक के बोलना पड़ रहा है अभी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हस्बैंड को कोल्ड एंड कफ था, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ। हमने उतना कुछ डाउट नहीं किया क्योंकि जैसा कि चारों तरफ ऐसा है कि फीवर आता है, बहुत पेनफुल होता है ये वो। तो हस्बैंड को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। फिर मुझे रात तक मैं ठीक थी, एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। सुबह ऑफिस जाने के लिए उठी और मुझे बिल्कुल लगा कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैंने टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर भी नहीं था। तो मैं ऐसा जैसे लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं आके बैठी, मेरे हस्बैंड को टेम्परेचर लेने के लिए बोला तो मुझे 101 फीवर था। ऑफ कोर्स ऑफिस तो मैं नहीं जा सकती थी। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से मैंने चेक किया तो 102 फीवर हो गया था। मतलब फीवर बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रैपिडली बढ़ा था। मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया तो पता चला कि वहाँ भी 2-3 लोगों के साथ सेम केस है। तो मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि इतने के बाद तो आप डाउटफुल नहीं हो सकते हो। वैसे भी हमारी पब्लिक डीलिंग वाली ऑफिस है तो वहाँ पे हमेशा डाउट रहता है। आई होप आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, रुक रुक के बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत वीकनेस रहती है। तो सिम्टम मुझे कोल्ड कफ कुछ भी नहीं था। एक दिन पहले तक मैं बिल्कुल सही थी, बाबू के साथ छत पे जाके खेली थी, सब कुछ ठीक था। बट सुबह अचानक से बहुत हाई फीवर और एक्सट्रीम बॉडी एक, बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द होता है कि आप रोने लगो, समझ नहीं आता है क्या करे, उतना दर्द था। और फिर मुझे एडेड सिम्टम ये भी था कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं पानी भी अगर पी रही थी तो या तो मैं वॉमिट कर दे रही थी या लूज मोशंस हो जा रहे थे। तो ये एडेड था, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि कोरोना, इस वाले कोरोना में आपको ऐसा हो रहा है, तो मेरे साथ हुआ। वहीं उल्टा हस्बैंड को बस कोल्ड कफ, गले में जो तकलीफ होती है बस वही हुई, उनको और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हर बंदे को अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं सोचना है आपको। अगर कुछ भी अलग लगता है, डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी केसेस बिगड़ रहे हैं उसमें हो यही रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे, बहुत लाइटली ले रहे हैं, काम करते रह जा रहे हैं। तो इसमें और कुछ हो या नहीं हो, आपको वीकनेस बहुत एक्सट्रीम हो रही है। तो जो भी अगर सोच रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं और काम करते रह जा रहे हैं कंटिन्यूड, उनको और ज़्यादा अफेक्ट कर दे रही है। तो आपको या आपके फैमिली में किसी को भी कुछ लगता है कि नहीं, नॉर्मल से ज़्यादा कुछ चेंज लग रहा है, अपनी बॉडी को आपको खुद समझना है। मेरा तो चलिए हाई टेम्परेचर था, मुझे तुरंत डाउट हो गया क्योंकि ऑफिस में भी 2-3 लोग एक ही साथ इन्फेक्ट हुए थे, तो ऑफकोर्स हम सारे साथ ही में इन्फेक्ट हुए थे। बट सॉरी, गले की तकलीफ़ लंबी जाती है इसमें। जैसे अब मुझे फीवर तो नहीं है बट गले में तकलीफ़ है, और ये अभी रहता है अभी तो, क्योंकि मुझे 1 वीक ही हुआ है। ये सिम्टम्स कम से कम 14 दिन 15 दिन ऐसे रह जाते हैं। मुझे हुआ, कोरोना में पॉजिटिव थी, उसके 2 दिन बाद बाबू ने भी सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए। उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर आ गया। तो हमने उसके डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोरोना सिम्टम्स ही हैं, बच्चों में टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद नेगेटिव आ रहा है या क्या पता नहीं। उन्होंने टेस्ट रिकमेंड नहीं किया, बस उसकी मेडिसिन्स जो थी वो हमें उन्होंने बता दी और बोला कि मेडिसिन जल्दी जल्दी शुरू कर देने। तो बाबू की मेडिसिन भी हमने शुरू कर दी थी।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेडिसिन शुरू करने के साथ साथ विटामिन सी वाली जो भी फ्रूट्स हैं वो शुरू कर दो। जैसे मैं तो नींबू पानी वगैरह लेना मैंने शुरू कर दिया था। बाबू को भी हम फ्रेश ऑरेंज जूस घर पे जो होता था वो देना हमने शुरू कर दिया। दिक्कत तो हमें हो रही थी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। बाबू भी, उसमें बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, और खुद की बॉडी मेरी जान थी ही नहीं। बट पता नहीं इस बार का ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना म्यूटेंट स्ट्रेन है, क्या है, जो भी है, हर बंदे को अलग तरीके से इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि हस्बैंड को उतनी वीकनेस वगैरह नहीं है, वो बस कोल्ड कफ वीकनेस उनको उतनी नहीं थी, तो वही एक तरह से टेक केयर कर रहे हैं। मैं तो खड़ी होकर रोटी बना दूँ बाबू के लिए, खुद के लिए, सबके, बस उतनी एनर्जी भी मेरे में नहीं होती। उसके बाद आके आधे घंटे मुझे ब्रेथ कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको अपने सिम्टम्स पे ध्यान देना है, देरी नहीं करनी है, मेडिसिन स्टार्ट कर देना है डॉक्टर से कंसल्ट करके। और कुछ भी ज़्यादा दिक्कत लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए और उनको सिम्टम्स क्लियर बताइए। क्योंकि अगर टाइम पे आप वो कर देते हो, बता देते हो, उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, आप रिकवर कर जाओगे, कोई इशू नहीं है। इशू तभी हो रहा है जब या तो कोई और बीमारी भी एडेड है आपको, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है पहले से, या आपने ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ गया, तभी दिक्कत हो रही है। तो बस ये सोच के कि मुझे कोरोना हो गया, खुद को पैनिक मत करिए। कोरोना नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, खुद को पैनिक नहीं करना है, निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है। अभी आप न्यूज़ चैनल खोलोगे तो मुझे लगता है कि हर जगह बस यहाँ इतनी डेथ हुई, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए। तो अब जितना सुनोगे उतना पैनिक करोगे, जितना पैनिक करोगे उतनी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप नेगेटिव न्यूज़ से बच के रहिए, पैनिक मत करिए। आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब हम 3 जन ही हैं, मैं कोरोना पॉजिटिव, हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव, छोटी बच्ची है, उसको भी देखना है। तो हमने अगर रिकवर कर लिया, आप भी कर सकते हो, इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पापा ने पिछली बार ही कोरोना से रिकवर किया, वो डायबिटिक हैं, 58 ईयर्स के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिकवर नहीं कर सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है। और प्लीज़ घर के खिड़की दरवाजे खोल के रखिए कि फ्रेश एयर आ सके। ये जो हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हम बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी कोरोना में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जाके बालकनी में थोड़ी देर बैठ जाती थी। वीकनेस इतनी होती कि अब ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते हो, बट जितना हो सके फ्रेश एयर लो। मैं अभी भी खिड़की दरवाजे खोल के बिल्कुल सो रही हूँ। घर हमारा जितना हो सके खुला रहता है। सॉरी, ज़्यादा बोलने से अभी थोड़ी ड्राइनेस होती है गले में, बट ये ज़रूरी था, आप सबके लिए ज़रूरी था। मैं हर दिन ट्राई करती थी कि आज शेयर करूँ, बट हिम्मत नहीं हो पाती थी। बट अभी जो पैनिक का सिचुएशन देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी था आपका जानना कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। मैं तो कुछ लोगों को देख रही, उनको कोरोना हुआ वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बताना ही नहीं चाहते। अरे भाई क्या हो गया, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, एक नई बीमारी है, तो आप जितना शेयर करोगे आपके लव्ड वंस को उतना हेल्प मिलेगा। अगर मैं बताती हूँ मेरे क्या सिम्टम्स थे, मेरे फैमिली में बाकी लोगों के क्या सिम्टम्स थे, तो मे भी किसी और बंदे को कुछ दिक्कत होगी तो वो बंदा देख के समझ जाएगा, वो पहले ही अपने सिम्टम्स पे ध्यान दे देगा। तो यार शेयर करो, जितना हो सके अपने लव्ड वंस को बताओ, ताकि वो लोग जल्दी प्रिपेयर हो सके, मेंटली प्रिपेयर हो सके कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे। आप भी कुछ भी सिम्टम वो करो, डॉक्टर से पूछ के तुरंत शुरू ही कर दो। क्योंकि अगर आप टेस्ट का वेट करोगे कि रिजल्ट जब आएगा तब शुरू करेंगे, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगी। मैंने 16 को अपना सैंपल दिया था, 15 को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, 16 को सैंपल दिया था। 16 को मेरा बर्थडे भी था, बट ऑफ कोर्स ये कोरोना बर्थडे जैसा था। तो 16 को सैंपल दिया मैंने, और 19 को मेरा आया रिजल्ट। तो अगर मैं उतने दिन बिना मेडिसिन के रहती तो पक्का केस बिगड़ जाता। हमने जो सैंपल दिया तो मैंने और हस्बैंड दोनों ने दे दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, मे भी दोनों को हो सकता है। तो दोनों ही पॉजिटिव आए, और मुझे फीवर हुआ था। मैं आइसोलेट हो गई थी दूसरे रूम में, बाबू को हस्बैंड ने दूसरे रूम में कर लिया था। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि पैनिक इतना है कि लोगों को लग रहा है कि अगर कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो गया है, हम रिकवर ही नहीं कर सकते हैं, कुछ हो जाएगा।
अगर कुछ एज है तो ये है, कुछ एलिमेंट है ये है। आपको पैनिक नहीं हो, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पैनिक नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग की ज़्यादा दिक्कत होती है। आप ढंग से बात नहीं कर सकते, सांस फूल जाती है, सांस चढ़ने लगती है कुछ नेगेटिव सुनोगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये देना है कि आप प्लीज़ कोई भी न्यूज़ मत सुनिए उस टाइम पे। मेरा फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ मैं ये एडवाइस करूँगी, अगर आप कोरोना टेस्ट आपका पॉजिटिव है, पैनिक मत करिए, कोई बात नहीं, नॉर्मल वायरल अटैक है। आप निगेटिव न्यूज़ से पहले दूर हो जाइए। अभी आप जहाँ भी मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती, अभी बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि वैसे भी इतना सब कुछ निगेटिव है, तो इतने पैनिक उसमें क्रिएट क्यों करना है, क्यों अपनी ब्रीदिंग को वैसे ही दिक्कत पहुंचानी है। उसके बाद खाने वाने का जो है, क्योंकि आप बहुत वीक होंगे अभी तो हाँ सॉरी एक्सक्यूज मी, तो आपको नॉर्मल खाना जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। जब तक मैं फीवर में थी, खिचड़ी, ओट्स, जो भी मुझे डाइजेस्ट हो जाए और जो बिना मसाले के तेल के हो, मैं वही खाती थी। अभी भी सुबह सबसे पहले उठ के नींबू पानी, फिर बॉइल्ड ओट्स, फिर दाल चावल, कोई भी हरी सब्जी, अभी भी वही खा रही हूँ। तो आपको खाने पे ये ध्यान देना है, मेडिसिन टाइम से ज़रूर लेनी है, विटामिन सी की जो भी फ्रूट्स है वो ज़रूर लेने हैं, और पैनिक नहीं करना है फ्रेंड्स, प्लीज़ पैनिक मत करिए। अगर भगवान ना करे आपको हो या आपके फैमिली मेम्बर्स को हो तो पैनिक मत करिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। सॉरी गाइस, तो उतना भी बोलने की वो नहीं है। इस वीडियो का भी लॉजिक बस ये था कि अगर किन्हीं के यहाँ जैसे बच्चे भी हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं कि पता नहीं बच्चों के साथ कैसे हैंडल करेंगे, तो सोचिए हमारे यहाँ तो कोई टेक केयर के लिए भी नहीं है। मैं पॉजिटिव हूँ, हस्बैंड पॉजिटिव है, बेबी को है, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर रिकवरिंग, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखिए और पैनिक नहीं करना है। होना नहीं होना वो तो आपके हाथ में नहीं, पर आप बचाइए, मास्क पहनिए, जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं करिए। मेरी तो जॉब ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाई तो इन्फेक्ट हो गई, बट आप जितना हो सके बचाइए। और अगर किसी को होता है तो प्लीज़ उनको फिजिकल से ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर उनके साथ रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, सेफ्टी लेके रहिए, बट प्लीज़ उनको अकेला मत छोड़िए। मैं अकेले नहीं छोड़ने वाली बात बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी मैं न्यूज़ सुन रही हूँ कि लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद अपने फैमिली मेम्बर को बोलते हैं मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हुआ था मुझे, उस टाइम पे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही है, मैं सांस ही नहीं ले सकती, तो मैं जाके थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाती थी, फ्रेश एयर ले लेती थी। अभी भी पूरे घर के खिड़की दरवाजे खोल के रखती हूँ। गाइस आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलो, बहुत ऑक्सीजन है। जिनका केस नहीं बिगड़ा, भगवान ना करे बिगड़े, जब तक हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो प्लीज़ बंद कमरे में खुद को बंद करके मत रखिए, खिड़की दरवाजे खोलिए, फ्रेश एयर जितना हो सकता है लीजिए। क्योंकि एक टाइम पे ऐसे होता है कि आप सफोकेट होने लगते हो रूम के अंदर भी, मुझे खुद होता था। मैं आधे आधे घंटे जाके चेयर लगा के बालकनी बस बैठी रहती, सिर्फ फ्रेश एयर के लिए बैठी रहती थी। तो ये ज़रूर करिए। टिप्स में अगर चाहिए तो बस निगेटिव नहीं रहिए, जितना हो सके घर में ऑक्सीजन आने दीजिए, खिड़की दरवाजे खोलिए, ऑक्सीजन आने दीजिए, बिल्कुल फ्रेश खाना खाइए, कम तेल मसाले वाला, मेडिसिन टाइम से लीजिए, खूब सारा वाटर लीजिए, फ्लूइड कम नहीं होना क्योंकि वायरल अटैक है। तो ये सब तो कुछ एडवाइसेस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। अभी वैसे भी चारों तरफ ऐसा माहौल है कि कोई भी पैनिक हो सकता है यार। मतलब मैं न्यूज़ सुनती हूँ, यहाँ इनकी डेथ, वहाँ उनकी डेथ। हमारा कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों पे। हम बस अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, बस उनका टेक केयर करिए। और गाइस हम लोगों के लिए भी प्रे करिए कि हम तीनों जल्दी ठीक हो जाए। स्पेशली बाबू को हुआ था तो मैं भी थोड़ा पैनिक हो गई थी, क्योंकि अपने साथ तो आप जानते हो क्या दिक्कत हो रही है, बोल सकते हो, समझ सकते हो, पर बच्चा तो बोल भी नहीं सकता। पर वही है, भगवान ने बच्चों को शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो बस पैनिक नहीं करना है गाइस, और होपफुली जल्दी मैं भी रिकवर कर जाऊँ, मेरी पूरी फैमिली रिकवर कर जाए।
तो गाइस ये मेरा कोरोना एक्सपीरियंस था। मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया ताकि अगर किसी को है या किसी को डाउट लग रहा है, वो डाउटफुल है, तो वो कम से कम देख के समझ सकें कि ऐसा कुछ नहीं है। जितना पैनिक क्रिएट हुआ है चारों तरफ वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन है। ये तभी पैनिक का सिचुएशन बन रहा है तब आपको, अगर आपको कोई एडेड बीमारी है या बहुत देर तक, जैसे कितनी बार हो रहा है कि कोरोना डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट कर रही है, तो उस केस में जो हम नॉर्मल टेस्ट करा रहे हैं उसके थ्रू वो नहीं डिटेक्ट हो रहा है, वो सीटी स्कैन से डिटेक्ट हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, आप श्योर हो और निगेटिव आया है, फिर भी आप एक बार सीटी स्कैन करा लो, क्योंकि यही सब चीज़ें जो थोड़ी बहुत रह जा रही हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए लाइफ इंडेंजरिंग बन जा रही है। ऐसे जान का खतरा नॉर्मल केसेस में नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। बस अब अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कुछ सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन टाइमली शुरू कर दीजिए, जितना हो सके लिक्विड लीजिए, फ्लूइड, पानी, सिट्रस फ्रूट, जो भी हो सकता है विटामिन सी वाला वो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। तो जितना आप अपना स्टीम लीजिए, हाँ, गार्गलिंग करिए गले के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में करते हो, और ये आप आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखिए और हमारी फैमिली के लिए भी प्रे करिए कि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएं। बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि कोई है नहीं तीसरा बंदा। हम अपने पेरेंट्स को बुलाए नहीं हमने, क्योंकि वो हाई एज ग्रुप में हैं और जानते हैं कि जब हम सारे इन्फेक्टेड है, कोई और आएगा तो रिस्क ज़्यादा रहेगा इन्फेक्ट होने का, तो हमने उनको भी नहीं बुलाया है। तो हमारी फैमिली के लिए प्रे करिए कि हम सब जल्दी ठीक हो जाएं, और आप लोग सब सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, निगेटिव नहीं रहिए। ये टाइम भी निकल जाएगा, भगवान ये समय भी निकाल देंगे। ठीक होते ही अगले ब्लॉग में मिलूँगी आपसे, तब तो अपना ध्यान रखिए गाइस, बाय।